हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, जी हाँ, तो वही क्वेश्चंस यहाँ भी पूछा जा रहा है कि चाहते क्या हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, बिहार की जनता उनसे ये जानना चाहती है कि क्या है उनके विचार और क्या चल रहा है उनके दिमाग में इस समय, जहाँ देश आपको कोविड-19 से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, अपने आप को बचा रहा है। तो उस स्थिति में हमारे राज्य सरकार, बिहार गवर्नमेंट, क्या उनके पास क्या कोई प्लान ही नहीं है। उन अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया है जिससे ये लगे बिहार की जनता को कि हाँ, हमारे राज्य सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है और सही मायने में इस प्रकार से इससे निपटा जा रहा है। वो किसी भी स्थिति पे अगर लेबर के ऊपर देखा जाए या जो भी निचले स्तर के लोग हैं उनके स्तर के ऊपर देखा जाए, या फिर से व्यवसाय के ऊपर देखा जाए, वैकेंसी के ऊपर देखा जाए, किसी भी तरह से देखिएगा तो इनका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। इसके पीछे वजह क्या है, इनके क्या माइंड में चल रहा है। मतलब बहुत सारे, जैसे पहले तो इनको जैसे कि कोविड-19 है, जी हाँ, कोरोना वायरस, इससे निपटने के लिए इनके पास क्या कोई फिक्स प्लान है कि हम इस दिशा में ये काम कर रहे हैं, इतना टेस्टिंग कर रहे हैं या कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो कि आने वाले दिनों में हम अपने आप को इस चीज़ से उबार लेंगे, हटा लेंगे। इनके पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो तो पहले न मीडिया के सामने न जनता के सामने आकर के कुछ अपने विचार सुझाव रख रहे हैं कि हम इस काम को इतना तक पहुँचे हैं और ये काम और आगे कर रहे हैं, जो कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के ऊपर देखा जाए तो वो अच्छी तरह से इसके निपटने के लिए कार्यरत हैं और काम कर रहे हैं। खास करके आपने पड़ोसी राज्य को ही देख लीजिए, तो इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस बनता है कि चाहते क्या है नीतीश कुमार। अब बात करते हैं कि जैसे कि लेबर, हमारे बिहार के बहुत सारे मजदूर बाहर राज्यों में फंसे हुए हैं। अब तो केंद्र के सिफारिश के कारण उन लोग को आने के लिए सहूलियत दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, सहूलियत तो मिल रहा है। अब ये 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर होते, मतलब कि 14 दिन के रखने के लिए अलाउ हर स्टेट गवर्नमेंट करती है। इन्होंने कहा 21 डेज रखेंगे। क्या मतलब ये दहशत दिखाना चाहते हैं कि कोई डर से आए ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? नहीं तो खुल के इसका कारण बताएं कि हम क्यों रख रहे हैं 21 दिन। और उसके बाद शायद कोई 500 या 1000 जो भी कोई राशि देने के लिए इन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि 500 या 1000 हो, तो 500 1000 रुपये से क्या पूरा उनका लाइफ 1 महीना 1.5 महीना से चल रहा है। और जो बाहर फंसे हुए हैं उनको इन्होंने शायद 1000 दिया है। तो क्या इससे 1.5 मंथ तक जो हमारे बिहार के मजदूर हैं या जो भी लोग हैं उनका 1000 से 1.5 मंथ में, क्या हम पूछना चाहेंगे बिहार गवर्नमेंट से, यही आपका कदम है क्या? उस स्टेट में जहाँ भी आपके लोग फंसे हुए हैं उस स्टेट से बोल करके वहाँ पे आप और चीज़ नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी इतना ही नहीं, दिल्ली सबसे ज़्यादा वहाँ पे लेबर है, मगर अभी तक इन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं किया है। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट से इन्होंने कोई कांटेक्ट नहीं किया है। तो ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि करते रह जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा। चलिए बात करते हैं दूसरे। तो दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या केवल कुर्सी से है प्यार? जी हाँ, सही बात है। क्या इनको सीएम केवल कुर्सी पर बैठने के लिए बना दिया गया है? क्या कुछ कार्रवाई भी करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो देख लिए कि ये पहले कुछ बोल नहीं रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जानते हैं अगर कुछ बोलेंगे तो एक पक्ष क्या हो जाएगा, मेरे अगेंस्ट में हो जाएगा। मान लो जिसके फेवर में काम करेंगे दूसरा तो उनसे नाखुश होगा। तो ये इनके पास कोई ऐसा तो प्लान नहीं है जिसमें सारे को लेकर के चलेंगे। तो इनका प्रॉब्लम यही है कि चुप रहेंगे, जिससे मेरा कुर्सी क्या होगा, बचा रहेगा। अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं। तो भाई सुशासन बाबू, अभी हम बात करेंगे प्रशासन के ऊपर, तो प्रशासन की धज्जियां उड़ी हुई हैं और इनके मंत्रीगण जो कि अधिकारी हैं वो ही प्रशासन की धज्जियां उड़ा रहे, कोई नियम कानून नहीं मान रहे। और जितने भी अपने जूनियर भी अधिकारी या कोई भी जूनियर उनसे पोस्ट पे है, उसका मतलब कि कोई इज्जत सम्मान नहीं है।
बहुत दिन आए दिनों आपको वीडियो वायरल होते हुए दिख जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, इनको केवल कुर्सी से प्यार है, बस कुर्सी रहना चाहिए, राज्य की जनता जाए या कुछ भी हो जाए उससे कोई मैटर नहीं है। बात कर रहे हैं कि जैसे कि कुछ दिन पहले तो इन्होंने कह दिया था कि हम बिहार के मजदूरों को बाहर से नहीं लाएंगे, कारण कि केंद्र ने मना किया। कि अब केंद्र ने अलाउ किया तो बोल दिया कि संसाधन नहीं है। अब क्या कर रहे हैं, 15 साल से आप शासन चला रहे हैं, कर क्या रहे हैं आप, कर क्या रहे हैं आप 15 साल से आपको कंटिन्यू, तो क्यों नहीं है संसाधन आपके पास, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। केवल आप कुर्सी पर बैठने के लिए थोड़े ना आपको गवर्नमेंट, बिहार की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। और बात करेंगे एक और असल मुद्दे के ऊपर इनके, जी हाँ, सबसे एक असल मुद्दे के ऊपर अगर हम बात करें तो वो है नीतीश सरकार का एक और लॉलीपॉप। और भाई लॉलीपॉप क्या है आप भी सोचेंगे। इन्होंने बोला है कि टीचर की वैकेंसी देंगे। जी हाँ, सही सुना है आपने, टीचर्स की इन्होंने बोली है कि वैकेंसी देंगे नए। हम इनसे कुछ क्वेश्चंस, हम क्या पूरी जनता पूछना चाह रही, जो भी स्टूडेंट है, अगर वैकेंसी के ऊपर इन्होंने बात कर दी है तो, कि 2014 में वैकेंसी आई थी। जी हाँ, 10+2 था एसएससी का, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जी हाँ, इंटर स्तरीय पहली बार आया था सचिवालय का फॉर्म 2014 में, टायर 1 हो चुका है, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है। तो 14 का वैकेंसी आप समझ लीजिए, इनसे 19 में क्या हुआ है, क्लियर नहीं हुआ। 20 तो अभी शुरू हुआ था और अभी 6 मंथ है, तो ऐसे ही 3 मंथ इसमें ऐसे ही बीत जाएगा। तो 2014 का वैकेंसी इनसे 5 साल में क्लियर नहीं हुआ। फिर अगर बात करें तो 2016 की भी वैकेंसी है, वो भी लटकी हुई है, पेंडिंग में है। 2018 की वैकेंसी है, वो भी क्लियर नहीं हुई है। एक दो डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसी क्लियर हुई हैं। और इन्होंने अब एक नया गेम प्लान क्या है कि हम टीचर्स की वैकेंसी देंगे। और इसका कारण क्या है, आने वाला चुनाव, चुनाव को देखकर ये लॉलीपॉप है कि चुनाव के समय फॉर्म फेंक दिया जाए। 2014 में भी यही किए थे, 15 में चुनाव था, फॉर्म फेंक दिए। फॉर्म फेंकने से इनके पास दो चीज़, एक तो लोगों को दिखेगा कि वैकेंसी है, और दूसरा राजस्व। जी हाँ, इनके पास चुनाव लड़ने के लिए क्या बहुत ही क्या हो जाता है, इनके पास रकम आ जाता है, क्योंकि फ़ी जो होता है वो अप्रॉक्स 500 या 600। जी हाँ, इतना तो आम बात है, इनका रहेगा ही रहेगा। तो इससे राजस्व आ जाता है, यही है इनका लॉलीपॉप। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट जो है मेरे फेवर में काम कर रही है नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट सही है तो सही है, अगर नहीं लगता है कि नहीं मेरे फेवर, तो आप आवाज़ उठाइए, चुप नहीं रह सकते। ये नहीं कि आप गवर्नमेंट बदल दे तो आपको सॉल्यूशन हो जाएगा, न्यू गवर्नमेंट भी आएगी तो उसका यही काम कर सकती। आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा, कारण यही है क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो बहरी हो चुकी है। किसी कानून तो हम लोग का पहले से ही अंधा है, और जो सरकारें हैं जो कान बंद करके कुर्सी पर बैठ जाती हैं, 5 साल बाद, 4 साल, 4.5 साल बाद क्या आते हैं, उनका कुर्सी थोड़ा बहुत हिलता है तो जगती हैं और आते हैं कि ये काम करेंगे वो काम करेंगे। तो आई थिंक हम इस वीडियो से किसी के क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हाँ, मगर रियल जितने भी जेन्युइन क्वेश्चंस हैं हम वही क्वेश्चंस उठाए हैं और उठाते रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो या किसी तो क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।